हाय एवरीवन। ये वीडियो में हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें कोई भी कंट्री के नॉर्मल स्टडी परमिट के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। आप चाहे कोई भी कंट्री के लिए जा रहे हो, आपको इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेट्स बिगिन। आप चाहे तो लिख सकते हो और मैं फटाफट से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और यू कैन जस्ट नोट देम डाउन इफ़ यू वांट। नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक थिंग इज़ योर ओरिजिनल पासपोर्ट। तो आपके पास आपका ओरिजिनल एक पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो उस टाइम पे देख रहे हो जब आपके पास पासपोर्ट नहीं है एंड यू आर थिंकिंग कि आपको अब स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो ऑफकोर्स आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो पासपोर्ट चाहिए आपको, उसकी जेरोक्स चाहिए आपको, फर्स्ट एंड लास्ट पेज की आपको कई जगह पे काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। नाउ आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। ये आपको काम आ सकते हैं आपके कोई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, पुलिस सर्टिफिकेट के लिए एंड सो ऑन। एंड मोस्टली आपकी वीज़ा की फ़ाइल में डालने के लिए। अब वीज़ा की फ़ाइल में डालने के लिए इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आप कौन सी कंट्री की स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, वो फॉलो करनी पड़ेगी। फिर ये सब हो गया। आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी एक होना चाहिए। वो जब आप अप्लाई करोगे, आपका ऑफ़र आपको जब मिलेगा ऑफ़र, तब उसके बाद आएगा एलओए। एलओए कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल मतलब आपने प्रोविजनल रिजल्ट पे एडमिशन लिया है, तो पूरा रिजल्ट देने पे, पूरी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट देने पे आपको अनकंडीशनल मिल जाएगा। तो मतलब आधे पे आधा और पूरे पे पूरा। तो आपके पास अनकंडीशनल एलओए या कंडीशनल एलओए। फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल एलओए आपको तब काम में आता है जब आप आपकी मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हो और आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपका दिखाना पड़ता है। नाउ इसके बाद है आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, तो उसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए कि आप कौन सी डेट पे, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, कौन सी कंट्री में गए थे, कितने दिन तक रहे थे। अगर आप डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो उसके लिए आपकी मैरिज सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और इसके बाद दूसरे जो स्टडी परमिट है, जैसे मैंने आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट बताया था, वो डायरेक्ट कोई पीआर के लिए अप्लाई करता है तो उसको होता है। बट मोस्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही होंगे जो स्टडी परमिट में काम आते हैं। उसके अलावा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट्स होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और मोस्टली आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना ही पड़ेगा। तो आपकी जो कोई भी लोकल म्यूनिसिपल बॉडी है, वहाँ से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लीजिए। फिर आपकी कोई डिप्लोमा है, आपकी कोई बैचलर है, आपकी कोई मास्टर्स डिग्री है, इनकी डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। हर एक साल का आपका उसका मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जी मैट है, आइल्स है, टॉफल है, GRE है, फिर PTE है, तो इनमें से कोई भी अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उसका जो रिज़ल्ट आपको जिस भी फॉर्मेट में ओरिजिनल, जिसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, उसकी स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉपीज़ एकदम बचा के रखनी चाहिए, अपने पास सेफली रखनी है। फिर अगर आप कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस आपका दिखा रहे हो, जैसे कोई MBA के लिए जा रहा है, तो उसको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कि आपका जो एक रेज्यूमे है वो अपडेटेड होना चाहिए। रेज्यूमे अपडेटेड होने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इसने यहाँ पे ये टाइम पे जॉब किया है, हमारे यहाँ पे इसने एक्सपीरियंस लिया है। उसके बाद आपको जो उस एक्सपीरियंस में अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, वो अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके सैलरी अकाउंट का, दिखाने के लिए कि मैंने सच में यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था और मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, फेक सर्टिफिकेट नहीं बताया। क्योंकि इट्स वेरी वेल नोन कि कई सारे लोगों को हमने देखा होगा कि जो फेक सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं। तो ये उसको काउंटर करने के लिए है कि भाई बैक डेटेड जब आप स्टेटमेंट दिखाओगे सैलरी अकाउंट का, तो आपको एक कांस्टेंट सैलरी मतलब उसमें दिख रही है आपकी। उसके बाद 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की जो भी रिक्वायर्ड है सैलरी रिसीट्स होनी चाहिए। फिर आपका सैलरी अकाउंट जो है उसका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर आप वर्क कर रहे हो तो फॉर्म 16 में होगा आपका, तो फॉर्म 16 होना चाहिए। फिर इफ़ यू आर वर्किंग यू वुड ऑल्सो बी पेइंग सम IT रिटर्न्स, तो मतलब IT रिटर्न्स फाइल होते हैं आपके, तो वो अवेलेबल है, तो वो भी होने चाहिए। इसके बाद आपके कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि आपने जो फीस भरी है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो रिसीट है बैंक की कि भाई मैंने कॉलेज फीस करी है, तो वो ट्यूशन फीस भरने की रिसीट आपके पास होनी चाहिए। फिर फॉर एग्जांपल आप अगर कनाडा जा रहे हो, तो कनाडा जाने पे आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आपको लगता है एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, GIC।
तो उसके जो भी $10,000 का आपने जीआईसी खरीदा है तो जीआईसी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। उसके बाद आपने अगर कोई मेडिकल टेस्ट जो ये करवाए हैं कि कोई स्टडी परमिट में जाने से पहले आपको कोई मेडिकल टेस्ट लगता है, तो मेडिकल टेस्ट का आपके पास रिसीट होना चाहिए, जो मतलब आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म होती है वो होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आपको कई जगहों पे पेरेंट्स की इनकम दिखानी पड़ेगी। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेरेंट्स की इनकम दिखाते हैं? तो भाई सबसे पहले आपके मदर एंड फादर का आईटी रिटर्न्स 2 साल का। फिर अगर वो वर्किंग है तो फॉर्म 16 होना चाहिए उनका। इसके बाद बिजनेस अगर है उनका तो 2 साल के आईटी रिटर्न्स प्लस बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये लोगों के इंडिविजुअल भी होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं, तो ये सारे ही आप करवा लीजिए। और फादर अगर उसमें बिजनेस में पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड भी दे दीजिए। अगर प्राइवेट कंपनी है और उसमें दूसरे शेयर होल्डर्स भी है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे दीजिए, जिसमें आपके फादर का नाम होगा, उनकी शेयर होल्डिंग लिखी होगी। फिर हो जाता है कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है तो आपको उसकी जो इनकम सर्टिफिकेट होती है मामलतदार ऑफिस से या फिर तलाटी ऑफिस से निकलवानी पड़ेगी आपको। फिर आपके जो बिल्स ऑफ क्रॉप्स है वो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपको जो 7, 12 और 8A के जो लैंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाने पड़ेंगे आपको, बताने के लिए कि भाई हमारे पास सो एंड सो लैंड है। तो ये सारे जो हो गए वो पेरेंट्स के इनकम हो गए। अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कराने ज़रूरी नहीं है, बट ये एक वीडियो मैंने इस तरीके से बनाया था, मतलब सारे वीडियोस मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में कवर हो जाए इस तरीके से। सो अगर आप चाहें तो ये आपके एजेंट से कंसल्ट कर सकते हो। वो जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है, ये जनरल लिस्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो उसमें से आपके एजेंट क्या आपको बताते हैं क्या नहीं बताते, तो वो जो नहीं बताते उसको मत करो और जो बोलते हैं उसको कर दो। फिर इसके बाद हो गया आपकी कैश की लिक्विडिटी दिखाने के लिए। अब लिक्विडिटी क्या होती है कि मेरे पास कैश का बैलेंस है, आई हैव गॉट लिक्विड एसेट्स, मतलब इसकी मैं कुछ यूज़ कर सकता हूँ, इलिक्विड नहीं है। तो लिक्विड कैश में आप क्या क्या दिखा सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपका बैंक का जो बैलेंस है सेविंग्स अकाउंट का, मदर एंड फादर का, तो उसकी जो पासबुक है वो करवा सकते हो। पासबुक में अगर कोई इशू आ रहा है, अगर उसका जो फर्स्ट पेज है उसकी इंक एकदम फेड आउट हो गई है, तो उसकी जगह पे आप स्टेटमेंट करवा सकते हो आपके एजेंट से बात करके, तो बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा उसकी जगह पे। फिर जिनके पेरेंट्स है वो वर्किंग है, उनका पीएफ होगा, पीपीएफ होगा, या फिर जीपीएफ स्टेटमेंट होगा। तो ये जो सारे इनकी जो पासबुक होती है, पीपीएफ की पासबुक फॉर एग्जांपल, तो उसमें एंट्रीज होती है, तो उसमें आपका जो बैलेंस होगा वो दिख जाएगा। तो ये सारे लिक्विड कैश के वो है एविडेंसेस है। फिर पोस्टल इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके कोई है, फिर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, और आपकी कोई इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू है। तो इन सारी इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल किसी का पीएफ है और किसी का 1 करोड़ होता है, किसी का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, किसी के 7-8 लाख होते हैं पीपीएफ में। तो ये जो भी सारे अलग अलग मतलब आपके जो लिक्विड है, आपके जो मतलब पेरेंट्स की इनकम प्रूफ है, आपके जो खुद के डॉक्यूमेंट्स है, जो वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मेडिकल हो गया, या फिर आपकी ये जो एलओए हो गया, तो ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो मतलब एक लिस्ट अगर आपके पास रहता है तो आपके इसमें से सिलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ रफ idea of all these documents. So if you want you can just play this video on a slower speed in the YouTube settings and you can list them down. So I hope this video helped you and thank you so much.